यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा करबद्ध नमस्ते। और सबसे पहले मैं गीता के बारे में बताने से पहले, जानने से पहले, मैं भी एक उसका विद्यार्थी हूँ और मेरी भी उसमें रुचि बढ़ती जा रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ आखिर गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को कैसे जानें। पहली बात तो गीता किसी सबसे ज़्यादा विश्व में फैलने वाला ग्रंथ, पूजनीय ग्रंथ और शंका समाधान करने वाला और कल्याण करने वाला जो ग्रंथ है वो गीता को बोला जाता है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का अंश में एक अंश है। सबसे पहले गीता में अगर हम चलें तो किसी वाद को महत्व नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि जब ज्ञान की चर्चा होती है, जब दर्शन की चर्चा होती है, तो फिर आप देखते हैं द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाद भेद आदि तमाम वाद हुए हैं और तरह तरह के संप्रदाय हैं जो तरह तरह के सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। वो ऐसे किसी वाद को मैं गीता नहीं पढ़ना चाहती है, बल्कि कोई भी व्यक्ति परमात्मा प्राप्ति से वंचित न रहे, है ना। एक जीव मात्र का मनुष्योनि जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। हर मनुष्य मात्र का एक उद्देश्य है, हर मनुष्य मात्र का एक अधिकार भी है इस दुनिया में आने के बाद कि उसको कल्याण की स्थिति मिले, परमात्मा में विलीन होने की, परमात्मा को समझने की और दूसरे सेवा भाव में लगने की स्थिति को ऊर्ध्वरेता बनने की हमारी सबकी इच्छा को गीता पूरा कराती है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण ना हो सकता हो। कारण है कि परमात्म तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। मैंने यू विल फाइंड दैट परमात्म तत्व in the equal proportion in everybody, in each and every circumstances, and in any country you will find it equally present in them। तो करना क्या है कि खास चीज़ है, सदुपयोग करने का अर्थ है कि दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख का भोग तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना, है ना। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में एक ही अनेक रूपों में जाऊं, ऐसा संकल्प प्रभु ने किया और हम भी उसी के ही रूप नजर आए। गीता में श्री राधा रानी का जिक्र आता है, या मतलब उस जो मानने वाले हैं गीता को, तो दो रूप भगवान ने प्रकट किए। तो ये दोनों रूप, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों ही उस जो गेम था जो इन्होंने शुरू किया था कि एक खेल खेलें और उस खेल में कौन इस दुनिया के चक्र से बाहर निकल जाएगा और कौन इससे मोहित हो जाएगा, है ना। ऐसा भगवान ने दिया और ये कह दिया कि दोनों ही को ये अधिकार है कि अपने अपने तरीके से चल सकते हैं। दोनों पक्षों को अधिकार है, मुझे भी और आपको भी। अब अगर आप गीता के दर्शन से चलते हैं, गीता के श्लोक के माध्यम से चलते हैं, तो निश्चित रूप से कल्याण होता है और जन्म मरण के चक्कर में न पड़ के अच्छा हमारा रास्ता निकलता है। और गीता में योग दर्शन की भी बात आती है कि योग, आखिर गीता को हम समझें कैसे, क्योंकि गीता 3 योग हैं इसमें, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। मुख्य रूप से कर्म योग के में देखिए, अगर योग शब्द पर हम चर्चा करें तो युजुर योगे धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध। जैसे गीता का जो
द्वितीय अध्याय का 48वां श्लोक है ना। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा सुमोत्तम योग उच्यते ना। ये इसमें मेंशन्ड है गीता में, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। और दूसरा कहा गया है युज समाधौ। युज समाधौ धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है चित्त की स्थिरता और समाधि में स्थित। जैसे कहा भी गया है योग चित्त वृत्ति निरोधा, है ना। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, छठे अध्याय का और 20वां श्लोक ऐसा बोलता है कि योग जो है समाधि की अवस्था भी है। तीसरा है युज संयमेन। युज संयमने माने धातु से बना योग शब्द, जिसका